स्टडी सर्किल ऑनलाइन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। जिस तरह से हम लोग पहला सेट, दूसरा सेट, पहले सेट में हिस्ट्री का 150 क्वेश्चन, दूसरे सेट में विज्ञान का, तीसरे सेट में आपका बीपीएससी से संबंधित क्वेश्चन का मैंने सेट दिया, उसी प्रकार से हम बीपीएससी का दूसरा सेट जारी करने जा रहे हैं। इसमें आप लोग जितना से जितना प्रयास कीजिए, सफलता तो निश्चित है, रिजल्ट होना ही है, एक सीट आपका इसमें निश्चित है। तो आज जो है हम लोग शुरुआत करने से पहले ये जान लें कि बीपीएससी की परीक्षा 27 दिसंबर को होने जा रही है, जो आपका निश्चित निर्धारित समय है। उससे पहले हम लोग सेट का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम जो है प्रत्येक दूसरे दिन जो है एक सेट को जारी करेंगे। अगर सेट अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा चैनल जो है और विस्तृत करने का मौका मिल सके। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, जो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि इसमें किस अभिलेखों में सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। तो इसमें जो पहला आपका क्वेश्चन है, इसका देवनाम प्रियदर्शी जो है किसमें कहा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि गुर्जरा, मास्की, नेत्तुर, उदगुलान में अशोक को अशोक कहा गया है तथा देवनाम प्रियदर्शी देवों का प्यारा होता है। तो इसमें चारों अभिलेख में उल्लिखित है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है एक से अधिक वाला होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सर क्वेश्चन ई नंबर। देवनाम प्रियदर्शी का मतलब होता है देवों का प्यारा। तो पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है कि गुर्जरा, नेत्तुर, उदगुलान, मास्किर, बिट्टूर नहीं नेत्तुर, ये चारों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजराजेश्वर मंदिर एवं कंदरिया महादेव का मंदिर किस शैली का उदाहरण है। तो हम लोग जान लें कि भारत में 3 प्रकार के मंदिरों की शैली है। एक है द्रविड़ शैली, दूसरा है आपका नागर शैली और तीसरा है बेसर शैली। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के लिए है और उत्तर भारत के लिए आपका नागर शैली है, और दोनों के मिश्रण को बेसर शैली कहते हैं। चूँकि राजराजेश्वर मंदिर दक्षिण भारत में स्थित तंजौर में है, इसलिए यह द्रविड़ शैली में बनी हुई है, और कंदरिया महादेव उत्तर भारत में है, जो आपका खजुराहो है, और खजुराहो जो है उत्तर भारत में है, इसलिए यह नागर शैली से बनी हुई है। इसलिए इसका आंसर जो है आपका 1 और 3 होगा। तो 2 ऑप्शन जैसी होता है, इसका आंसर हम लोग ई मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा है सर, किस काल में सर्वाधिक सिक्के बने हैं। तो आपका पहला है हर्यक वंश, दूसरा है मौर्य वंश, तीसरा आपका मौर्योत्तर वंश, चौथा आपका नंद वंश, पांचवा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर 3, मौर्योत्तर वंश। मौर्योत्तर वंश में सीसा, चांदी, तांबा एवं प्रोटीन के सिक्के बने होते थे, जिस समय सर्वाधिक सिक्के भी जारी किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। तो सबसे पहले हम लोग जान रहे कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसका
ऋग्वेद जो है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में है और ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है, सूक्तों की संख्या 1028 है तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। इस वेद में पहला और 10वां जो मंडल है सबसे अंत में जोड़ा गया है, पहला और 10वां, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 4 है। इसलिए इसका आंसर 2 हो गया, तो 2 वाले आंसर के लिए आपका ऑप्शन नंबर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है डायनोसियस, दूसरा आपका प्लिनी, तीसरा आपका डाइमेकस, चौथा आपका टेसियस। तो इसका 5 का आंसर हो जाएगा सर, नेचुरल हिस्ट्री जो है प्लिनी साहब ने लिखा था। प्लिनी जो है अपने पुस्तक में भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की भी जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा यात्री 7वीं शताब्दी में भारत आया था? क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, कौन कौन सा आया था? तो फाहियान, ये आपका 429 से 400, ये 5वीं शताब्दी में आया था फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ह्वेनसांग और इत्सिंग, ये दोनों जो है 7वीं शताब्दी में आया था, ह्वेनसांग और इत्सिंग। तो ये जो आपका है सर, 2 आंसर होगा इसका। पूछता है कि 7वीं शताब्दी में, तो ह्वेनसांग और इत्सिंग दोनों जो है 7वीं शताब्दी में आया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर ई। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सबसे पहले एक पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो ये शहरी सभ्यता थी। अब पूछ रहा है आकार, तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो है त्रिभुजाकार था, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? तो सिंधु घाटी का पता सर्वप्रथम आपका चार्ल्स मेसॉन ने किया था। इसमें मेनन कर दिया है, गलत है। चार्ल्स मेसॉन ने किया था 1826 ईस्वी में, जिसका सर्वप्रथम वर्णन उनके द्वारा 1842 में प्रकाशित पुस्तक में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 8 का तीसरा नंबर, चार्ल्स मेसॉन 1826। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है सर, कहता है भारतीय समाज में आकर्षण का अभाव है, लोग सुंदर नहीं हैं तथा सामाजिक वर्गों के बीच संपर्क नहीं है। यह कथन किस मध्यकालीन इतिहास साहित्य का है? तो ये आपका है सर तुझके ए बाबरी, जो या इसी को बाबरनामा कहते हैं, जो बाबरनामा का आत्मकथा था। बाबर ने इसकी रचना चगताई तुर्क भाषा में की थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर आपका बी नंबर। आप लोग हुमायूंनामा जो गुलबदन बेगम ने लिखा था, तबकाते ए नासरी आपका मिनहाज उस राज ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के पूर्व भारत पर मुस्लिमों ने असफल आक्रमण किया था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सर एक बार भी नहीं, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है। तो ये आपका मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के पूर्व 711 में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में भारत में 2 बार मुस्लिम आक्रमण हो चुका था तथा दोनों आक्रमण असफल रहा। पूर्व पर मुस्लिमों ने आक्रमण किया था, तो इसका आंसर होगा सर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अरब आक्रमण के समय अफगानिस्तान में किस वंश का शासन था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सर ब्राह्मण वंश। अरब आक्रमण के समय अफगानिस्तान में ब्राह्मण वंश का शासन था। मुसलमान लेखकों ने इस वंश को हिंदू शाही साम्राज्य अथवा काबुल या जाबुल साम्राज्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अष्टदिग्गज
किसके दरबार में रहते थे? तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अष्टदिग्गज जो है आपका ये केडी राय के राज में रहते थे। अष्टदिग्गज विद्वानों का 8 विद्वानों का समूह था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शेर शाह सूरी किस युद्ध उपरांत विजय उपरांत दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो शेर शाह जो है आपका बिलग्राम जो कन्नौज का युद्ध है 1540 ईस्वी में और 68 वर्ष की अवस्था में बैठा था, जो आपका सूर्यवंश अथवा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किस अभियान के दौरान शेर शाह की मृत्यु हुई थी? कालिंजर विजय जो 1545 में हुआ था। कालिंजर अभियान के दौरान शेर शाह ने किले के दीवार को गोला बारूद से उड़ा देने की आज्ञा दी। उसी दौरान किले की दीवार से टकराकर उक्का नामक प्रक्षेपास्त्र जो है शेर शाह को लग गया, जिसके कारण जो है 1545 ईस्वी में शेर शाह की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 है सर कि अकबर ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर पश्चिम के विजयोपरांत, दूसरा कश्मीर के विजयोपरांत, तीसरा दक्षिण भारत के अभियान के पश्चात। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण भारत के अभियान के पश्चात, जिसमें आपका खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर एवं गोलकुंडा के विजय उपरांत अकबर ने सम्राट की उपाधि धारण की। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया? तो गुरु अमरदास जो चौथे गुरु थे। तो इसको अस्थायी बंदोबस्त किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 7 वर्षों तक चला था, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। यह युद्ध 1775 से 1782 तक चला था। सलवाई की संधि के पश्चात इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वास्को डिगामा किस गुजराती व्यापारी के सहायता से कालीकट बंदरगाह पहुंचा था? तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक उत्तर मासा अंतरीप को चक्कर काटते हुए एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा, जहां कालीकट के हिंदू शासक जमोरी ने उनका भव्य स्वागत किया। इसलिए 19 का ऑप्शन नंबर कैमा आंसर हो जाएगा सर तीसरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 20 क्वेश्चन है सर आपका कि वास्को डिगामा, तो वास्को डिगामा जो है आपका पुर्तगाल का था, जो ऑप्शन नंबर दूसरा में है। क्रिस्टोफर कोलंबस जो आपका है स्पेन का था। कैप्टन कुक जो आपका ग्रेट ब्रिटेन के था। तस्मान जो है आपका न्यूजीलैंड के था। इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी, वास्को डिगामा पुर्तगाल के था, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के था, कैप्टन कुक जो है आपका ग्रेट ब्रिटेन के, तस्मान जो है हॉलैंड के था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 21 नंबर, ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई थी? तो ब्लैक होल की घटना जो है आपका 20 जून 1757 को घटित हुई थी। हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजदौला ने एक छोटी सी काल कोठरी में 146 अंग्रेज़ों को कैद कर दिया। उसमें सिर्फ 23 जिंदा व्यक्ति बचे थे। इसका आंसर हो जाएगा सर
21 का 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सबसे पहले जानते हैं सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था, जो 1770 से 1820 के में हुआ था। इस आंदोलन का प्रमुख कारण अत्यधिक शोषण, अकालों की निरंतरता, अंग्रेजों की लूट पचोट और इसका नेतृत्वकर्ता मजलू शाह था, जो और दूसरा देवी चौधरानी था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, स्वदेशी व हिंदी को समर्थन करने वाला प्रथम संगठनकर्ता कौन था? तो स्वदेशी व हिंदी को समर्थन करने वाला प्रथम संगठन था आर्य समाज, जो 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जो स्वदेशी एवं हिंदी का समर्थन करने वाला पहला संगठन था। इन्हीं का मानना था भारत भारतीयों के लिए। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 20वीं शताब्दी में आरंभ उग्रवादी विचारधारा को जन्म देने वाले कारकों में सम्मिलित नहीं था। पहला ऑप्शन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, दूसरा विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ऑफिशियल अधिनियम 1904, डी बंगाल विभाजन 1900। तो बंगाल विभाजन 1905, पाँचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सारे तो सहायक थे, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर आपका 5। वर्नाकुलर प्रेस भी था, विश्वविद्यालय अधिनियम, ऑफिशियल अधिनियम, बंगाल विभाजन, ये सारे जो हैं उग्रवादी चरमपंथी का कारक था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है सर कि भारत में की कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस संघ की स्थापना सबसे करीब में वर्ष पहचानिए। तो आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में नागपुर में हेडगेवार के नेतृत्व में हुआ था, तथा कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी। कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना 1925, राष्ट्रीय आरएसएस की स्थापना भी 1925। इसका मुख्यालय जो है नागपुर में था और इसके प्रमुख थे आपका हेडगेवार। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो 1900 सबसे पहले पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा आपका 1931 में, तीसरा जो है आपका 1932 में। इसका आंसर हो जाएगा सर तीसरा। पहला हुआ 1930 में, दूसरा आपका 1931 में, तीसरा आपका 1932 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो आपका देखिए ये सारी नदियाँ महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी नदियाँ आपका डेल्टा बनाती है और सारी नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर ई। महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारे बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। चलिए हम लोग जानते हैं महानदी निकलती है कहाँ से? तो महानदी नर्मदा और सोन अमरकंटक की पहाड़ी से, कृष्णा जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिला, गोदावरी नासिक के त्र्यंबक पहाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है सर, कहता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो पृथ्वी
सूर्य पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। कॉपरनिकस तथा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज करके एवं गति का नियम प्रतिपादित किया। इसलिए इसका आंसर 2 होगा सर, एक न्यूटन एक कॉपरनिकस, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सर ई। नेक्स्ट, बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो बलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। कोबर के अनुसार चट्टानों की कठोरता, कोमलता, दबाव एवं संपीड़न के कारण चट्टानों में बलन पड़ जाते हैं, जिससे बलित पर्वत का निर्माण होता है। इसका उदाहरण है सर हिमालय, रॉकी, एंडीज। इसलिए 29 नंबर का आंसर हो जाएगा सर बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, पर्वत निर्माणकारी बल। अरब सागर की पानी का औसतन खारापन कितना होता है? तो अरब सागर के पानी का औसतन जो है 25 पीपीटी होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सर कांगो, कोलंबिया, यांगसी, जो ऑप्शन नंबर क्या है होगा 4। विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन हैं कांगो, कोलंबी, यांगसी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, कहता है किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र परिवर्तित किया? ऑप्शन नंबर 1 है पैक, दूसरा है डेविस, तीसरा है हटन, चौथा है डट्टन। इसका आंसर अपवर्तन चक्र के लिए सर 1। अपवर्तन चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन डेविस द्वारा 1889 ईस्वी में, जबकि इस सिद्धांत का पैंक द्वारा 1924 में परिवर्तित किया है। तो हमारा यहाँ किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र परिवर्तित किया? तो परिवर्तित अगर रहेगा तो आपका इसका आंसर पैंक हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, हिमालय का पर्वतीय पदीय प्रदेश क्या कहलाता है? तो ये आपका सर शिवालिक कहलाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। हिमालय का पर्वत प्रदेशीय पदार्थ शिवालक कहलाता है, जो हिमालय के दक्षिण में है और कम ऊंची होने के कारण इसे पर्वत पदीय भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव जो है आपका 51-52 में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 1। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, आपका 1726 के राज्यालेख के द्वारा इनमें से किस प्रेसिडेंसी के राज्यपाल को विधि बनाने की शक्ति प्रदान नहीं की गई थी? तो इसका कोलकाता में था, मुंबई में था, मद्रास में था, मध्य प्रांत में नहीं था, जो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36, कहता है कि उक्त कथन भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। तो इस कथन को हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने, जिन्होंने संविधान लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, तो 37 का है सर आपका कि राज्य का विधानमंडल ये जो है आपका 168 से 212, दूसरा भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक 148 से 151, तीसरा संघ का न्यायपालिका 124 से 147 तक, और चौथा जो आपका है वो संघ की कार्यपालिका जिसका वर्णन 52 से 58 तक। तो पहला आपका हो गया सर संघ का विधानमंडल 168 से 212, जो ऑप्शन नंबर 4 है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है 148 से 151, संघ की न्यायपालिका जो है आपका 124 से 147, और संघ की कार्यपालिका, इसमें न्यायपालिका लिखा गया है,
संघ की कार्यपालिका जो है 52 से 78, इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 38। क्वेश्चन नंबर 38। अब हम लोग चलते हैं 38 में कि भारत के संदर्भ में कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध स्थापित करता है। अधिकार कर्तव्य के बीच सहसंबंधित है। अधिकार और कर्तव्य सहसंबंधित है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। आजीवन कारावास से तात्पर्य कैदी के अंतिम सांस तक जेल में रहने से है। ऐसा प्रावधान भारतीय कानून में कब किया गया। तो इसका आंसर होगा सर 2012 में। आंसर क्या होगा 2012 में। आजीवन कारावास से तात्पर्य कैदी के अंतिम सांस तक जेल में रहे, यह फैसला न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन व न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर के पीठ ने 21 नवंबर 2012 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर होगा सर आपका अनुच्छेद नंबर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर बिहार में ऑपरेशन सिद्धांत, बिहार में ऑपरेशन सिद्धांत का संबंध किससे है। तो बिहार में ऑपरेशन सिद्धांत जो है आपका माओवादी उग्रवाद से है सर। किससे है, माओवादी उग्रवाद के खात्मे से। भारत सरकार की ओर से माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए ऑपरेशन सिद्धार्थ अभियान को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाया गया, जो 1989 से सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने पर जोर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 42। विश्व में सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ अवस्थित है। वो आपका सर पूर्वी चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने किस सदी में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपकी 8वीं शताब्दी में हुई थी, और जिसको बख्तियार खिलजी ने 1198 में नष्ट कर दिया। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। इनमें से कौन विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्रा की लंबाई 9.5 मील तथा चौड़ाई 1.5 मील बताया था। तो ये था सर मेगास्थनीज। इसमें गलती लिखा गया है गेगास्थनीज, मेगास्थनीज होगा। फाहियान तो समझ रहे हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, वेनसांग हर्षवर्धन के समय में, और इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में है सर रेल इंजन मरम्मत केंद्र जमालपुर सही है, उर्वरक उद्योग बरौनी सही है, तंबाकू उद्योग बक्सर सही है, रेल पहिया बेलापुर छपरा सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर आपका ई नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना 1958 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। नदियों से बने गोखुर झील के रूप में पाई जाने वाला कृति को मन कहते हैं। क्या कहते हैं, मन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन है सर कि दिसंबर जनवरी माह में बिहार में होने वाली वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। तो ये आपका होता है भूमध्य सागरीय चक्रवाती तूफान। भूमध्य सागरीय चक्रवाती तूफान। तो इस कारण घनघोर वर्षा, जिससे इस कारण प्रायः घनघोर वर्षा होती है, जो रबी फसल के लिए लाभप्रद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। किस माह से बिहार में मानसून का लौटने का समय माना जाता है। तो मानसून लौटने का समय सर मध्य अक्टूबर से माना जाता है। कब से माना जाता है, मध्य अक्टूबर से। नेक्स्ट 50। बिहार में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है।
बिहार में कुल कितने जलवायु क्षेत्र है? तो आपका 4 जलवायु क्षेत्र है सर। पश्चिमोत्तर का मैदान, पूर्व का मैदानी भाग, दक्षिण पश्चिम मैदान और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 3 नंबर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? कुमार गुप्त को। किसको जाता है? कुमार गुप्त को। और कुमार गुप्त को शक्रादित्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1872 ईस्वी में किया गया था, जो इमाद अली खान ने किया था। नेक्स्ट, जब महात्मा गांधी का देहावसान, उस समय उनकी उम्र कितनी थी? तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था और 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये कुल जो है 80 वर्ष जिए थे। नेक्स्ट, बिहार में तराई मिट्टी का विकास, बिहार में तराई मिट्टी का विकास है। पश्चिमी चंपारण से किशुनगंज, पूर्वी चंपारण से किशनगंज, पश्चिमी चंपारण से कैमूर, गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा सर ए, पश्चिमी चंपारण से किशनगंज। तराई क्षेत्र में दलदली मिट्टी बिहार की उत्तरी सीमा के पश्चिम चंपारण के पहाड़ियों से लेकर पूर्व में किशनगंज तक फैली होती है। इस अम्लीय मिट्टी का रंग हल्का भूरा या पीला रंग। यह क्षेत्र गन्ना, धान और पटसन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, सूफी संतों के उपदेशों की जानकारी कहाँ मिलती है? तो आपका सूफी संतों की जानकारी 2 पुस्तक से मिलती है। एक आपका है अदाबुल मुरादिन और दूसरा है मादनुल मानी, जो आपका सी और डी ऑप्शन है। तो एक से अधिक अगर ऑप्शन होता है तो उसका आंसर ई हो जाता है सर। इसमें धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव, मानव सेवा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का उपदेश दिया गया है। तो सूफी संतों के उपदेशों की जानकारी मिलती है अदाबुल मुरादीन और दूसरा मादनुल मानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 कहता है सर कि निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री ने 1929 से 30 के महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति का उपाय किया? उसका नाम था सर प्रोफेसर किन्स, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट 57, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य से है? तो हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का सर 972 है, अरुणाचल प्रदेश 972, और आपका मेघालय का जो है 970, उसके बाद मिजोरम जो है भी आपका 970 है, छत्तीसगढ़ 969 है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 रेमडेसिविर में क्या है? रेमडेसिविर क्या है? तो रेमडेसिविर जो है इबोला संक्रमण के उपचार हेतु एंटीबायोटिक दवा है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। इसका विकास अमेरिका बायोटेक्नोलॉजी कंपनी गिलियड द्वारा किया गया है। यह नोवेल कोरोना वायरस के उपचार में भी मदद कर सकती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है कि कौन अदिश राशि है? तो दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ये सब जो है आपका क्या है सर? अदिश राशि है। अब इसमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, घनत्व सभी सदिश राशि हैं। तो इसमें कहता है कि कौन अदिश राशि है, ठीक है? तो इसमें आपका हो जाएगा सर विद्युत तीसरा ऑप्शन में विद्युत धारा है, जो आपका गलत है सर।
विद्युत धारा। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त में से अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर आपका 60। एक औंस बराबर आपका होता है सर 28.35 ग्राम, जो आपका 60 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। एक पाउंड बराबर 453.52 ग्राम। एक किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। एक क्विंटल बराबर आपका 1000 केजी। इसलिए एक औंस बराबर 28.35 ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। एक अंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 कहता है सर कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित कराता है ट्रांसमीटर। यही आपका पहला ऑप्शन गलत है। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा मोटर, इसमें मीटर लिख दिया गया है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा डायनेमो सही है। रासायनिक से विद्युत ऊर्जा विद्युत सेल ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 63 है सर, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? पढ़ते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, गलत है। जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पूर्ण मात्रा में उपस्थित, गलत है। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। यही आपका आंसर सही है सर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 64। शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना इत्यादि नामक जीव किस समूह जगत के उदाहरण हैं? तो ये आपका सर प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। कौन जगत के अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा। शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, ये सब किसके? प्रोटिस्टा। सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसायनिन, जो ऑप्शन नंबर तीसरा है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन। पपीते का पीला रंग कैरिका जेनियन। और गाजर के लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है। तो इसका आंसर सेब का लाल रंग किसके कारण? एंथोसायनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। इनमें किसे पैलेट कण कहा जाता है? तो आपका सर पैलेट कण कहा जाता है राइबोसोम को। किसको कहा जाता है? क्योंकि राइबोसोम की खोज पैलेट ने किया था, इसलिए इसको कहते हैं लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा गृह कहते हैं। गोल्जिकाय को यातायात प्रबंधक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि सर कौन पौधे में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड उत्पादन में सहायक होते हैं? वो ऑप्शन नंबर आपका ए है सर, पेरोक्सीमोम। नेक्स्ट लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कौन सा कथन असत्य है? पहला है सर गोल्जिकाय का मुख्य कार्य अनियंत्रित मानसून विभाजन से कैंसर होता है। उत्तक शब्द का प्रयोग बिचट ने किया था, ये भी गलत है सर। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर डी नंबर, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, इसका आंसर बी होगा सर। इसका आंसर हम लोग पीडीएफ में भी डाल देंगे, पीडीएफ में भी डाला जाएगा बता करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 70 का हो जाएगा, आपका आंसर नंबर हो जाएगा सर बी। इसका भी आंसर हम लोग डालेंगे बना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, इसका भी हम लोग बना करके डालेंगे सर, जो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, पूसा यशस्वी नामक प्रजाति का खोज हाल ही में किया गया है। तो पूसा यशस्वी नामक एक गेहूं की एक नई प्रजाति है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन के द्वारा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
गंगा नदी पर मल्टी मॉडल टर्मिनल के निर्माण हेतु किस राज्य को चिन्हित किया गया है? तो इसमें सर आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, और झारखंड का साहेबगंज, पश्चिम बंगाल का हल्दिया। तो इसमें सर आपको तीन ऑप्शन हो गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। इसलिए एक से अधिक होने पर इसका आंसर हो जाएगा सर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, आपका क्वेश्चन नंबर 74 में हम लोग चलते हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व 20 के लिए किसे वास्तुकला की विश्व राजधानी घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन है मॉस्को रूस, हरारे जिम्बाब्वे, तीसरा ऑप्शन है रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, चौथा ऑप्शन टोक्यो जापान। इसका आंसर हो जाएगा सर तीसरा, रियो डी जेनेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, कीरू परियोजना आपका किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर 3, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने ज़रूरतमंद लोगों के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? तो इसका एक देश एक राशन कार्ड की घोषणा की गई है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सर 77 है, जो पहला है, अशोक ने अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को कर मुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने का चर्चा किया है? तो अशोक ने अपने सिंहासन के 20वें वर्षगांठ पर अशोक ने लुम्बिनी को कर मुक्त से घोषित किया और उसका कर भाग जो है 1/8 लगाया, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ये रुमनदेही अभिलेख में भी और निगलबा अभिलेख में भी वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 78, कालिदास का नाम किस अभिलेख में आपका है? तो ये आपका सर कालिदास का नाम ऐहोल अभिलेख, जो आपका पुलकेशिन द्वितीय का है, उसमें चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 79, हमको सर सजाना है। तो सजाने का मतलब है सर कि आपका सबसे पहले गुलाम होगा, खिलजी होगा, तुगलक होगा, तब आपका लोदी होगा। अब इसका कार्यकाल हम बता देते हैं। तो आपका 1206 से 90 तक गुलाम वंश, खिलजी वंश 1290 से 1320 और तुगलक वंश 1320 से 1414, और इसके बाद सैयद वंश, जो इसमें नहीं दिया है, 1414 से 1491, लोदी वंश सर 1491 से 1526। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अबुद्दीनजक इबान इसाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की थी? वह जगह था सर आपका कालीकट, जो आपका केरला में पड़ता है। ठीक है, यहीं पर जो है आपका वास्को डिगामा 1498 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन है सर, अरबों के सिंध आक्रमण के दौरान बहुत से हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण किया गया, वो किस अधिकार से वापस हिंदू धर्म में आए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सर सी, देवल स्मृति। तो देवल ऋषि ने उनका शुद्धिकरण कराया और उन्हें वापस हिंदू में लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, ये कहता है सर 82 में कि समुद्री व्यापार के संदर्भ में कार्टाज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो ये आपका पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित था? तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 1948 में मद्रास में की गई थी, जिसका मुख्यालय तमिलनाडु में
चेन्नई के मराकेर लेवाई स्ट्रीट में था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 83 के सर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 84 कहता है सर कि 1886 में से किस संगठन का कांग्रेस में विलय किया गया? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जो ऑप्शन नंबर बी था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था 1886 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सर 85। 1767 से 69 के आंग मैसूर जूझ से ठीक पहले हैदर अली के विरुद्ध त्रिकोणीय गठबंधन में कौन जुड़ा था? तो त्रिकोणीय गठबंधन में सर आपका अंग्रेज था, हैदराबाद का निजाम था, तीसरा मराठा था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में कहता है सर कि शाहजहां के दरबार में जाने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने तख्त ई ताउस का विवरण किया था? तो ये है जाने बापिस्टा ट्रेवेलर, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 कहता है सर सिस्टूरा सिनगाकाई, ये आपका मछली का प्रजाति है सर, मछली का प्रजाति है जिसका वैज्ञानिक नाम सिस्टूरा सिनगाकाई है, जिसकी खोज मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिला में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 88 लैंड स्लाइड रिस्क रिडक्शन एंड रेजोलेंस पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये सर आपका आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूस्खलन जोखिम में कमी और लचीलापन की सूचना, अनुभव, नवाचार पर चर्चा, बहस और प्रसार के लिए किया गया था बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 89। क्वेश्चन नंबर आपका 89 क्या कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम संवैधानिक वैधता की जांच करने का निर्णय लिया गया। भारत में नागरिकता संबंधी कौन सा भाग है? तो ये भाग आपका 2, जो आपका अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में वर्णन किया गया है। भाग 1 में है राज्यों का राज्य और संघराज, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 4 में है नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 ऊर्जा संरक्षण के तहत किए जा ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा न तो पैदा किया जा सकता है, ऊर्जा का स्थानांतरण केवल एक रूप से दूसरे रूप में हो सकता है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर 5। इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 कहता है सर कि मरुभूमि में गर्मी के दिनों में दूर किसी स्थान पर पानी के होने का भ्रम उसे किसका कारण है? तो ये आपका मृग मरीचिका है, जो आपका पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के घटना के कारण होता है। नेक्स्ट लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है सर? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है आपका फर्मी मीटर होता है, जो 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट अभी तक ज्ञात तत्वों में मानव निर्मित कौन से तत्व हैं? तो मानव निर्मित 20 तत्व हैं सर, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 94 में क्या कहता है सर कि कौन सा कार्य क्रोमेटोग्राफी के अनुप्रयोग में सम्मिलित नहीं है? पहला है डाई में रंगों को पृथक करने में, दूसरा प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट पृथक करने में, तीसरा है रक्त से नशीले ड्रग को पृथक करने में, चौथा है जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच करने में। यही आपका सर नहीं है क्रोमेटोग्राफी का लक्षण, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो पहला ऑप्शन है नमक का पानी में घुलना, दूसरा प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, तीसरा सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। यही आंसर इसका होगा सर, तीसरा नंबर, जो आपका सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 96 कहता है सर कहाँ के स्थानीय निवासियों को प्रोमोबा के नाम से जाना जाता है? तो ये है चुम्बा घाटी जो सिक्किम में, भूटान व चीन तीनों के मिलन बिंदु पर स्थित है, जो डोकलाम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर 1। नेक्स्ट 97 कहता है सर कि इनमें से कौन से क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई है? तो खादर है, बांगर है, तराई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर तीसरा नंबर भावर। उत्तर भारत के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी के क्षेत्र को भावर कहते हैं। यह भूभाग हिमालयन नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव के कारण होता है, जिसके कारण यह कृषि क्षेत्र के लिए नहीं में। अब जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 आपका कहता है सर कि मृदा के संगठन में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व। तो पहला है ह्यूमस, दूसरा बी खनिज पदार्थ, तीसरा मृदा जल, चौथा जो है आपका मृदा वायु, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी खनिज पदार्थ। ह्यूमस जो है 5 से 10%, खनिज पदार्थ 40 से 50%, मृदा जल जो है आपको 25%, मृदा वायु जो है 25%, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन नंबर 99 तो 99 जो आपका है 99 अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 165 जो राज्य के महाधिवक्ता से है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है। अनुच्छेद 315 जो है संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता, अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, जो आपका आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 100 नंबर है। तो 100 नंबर में कहता है सर भारत का वह पहला राज्य जिसने पहली बार लोकायुक्त व्यवस्था को लागू किया। तो इसका आंसर होगा सर डी महाराष्ट्र। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत लोकायुक्त अपनाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र, इसके बाद उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जो 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 जब पूरे देश या किसी क्षेत्र विशेष में सैन्य विधि लागू हो तो किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध किया जा सकता है? अनुच्छेद नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका ये 9 किलोग्राम 8, ये सर आपका क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हम लोग देंगे, इसमें गलती लिखा गया है 9 किलोग्राम 8 ग्राम होना चाहिए, जिसको बदलना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर 9 सी नंबर हो जाएगा 9.008। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका कहता कौन शून्य प्रदर्शित नहीं करता है? तो कौन शून्य प्रदर्शित नहीं करेगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 105 में है सर, वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब आप आइए 106 नंबर। कहता है कि एक चतुर्भुज के दो कोणों का माप 110 व 100 डिग्री है, तो बाकी दोनों कोणों का मान कितना होगा? तो बाकी दोनों कोणों का मान जो है आपका बाकी दोनों कोणों का मान के 75 डिग्री हो सकता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 जितने भी मैथ हैं उसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन भी देंगे, तो
कहता है कि एक संख्या में से 15 घटाया जाए तो वह -5 हो जाता है। इस कथन का समीकरण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सर x - 15 बराबर -5, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, समीकरण को हल करें। m/2 - 2 बराबर 6, तो एलसीएम ले लेंगे 2, तो 2 दूनी 4, तो m - 4/2 बराबर 6, तो m बराबर 12 और 4 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 109, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं होती हैं? तो मानव शरीर के दीर्घावस्था में आपका क्या होगा? लसिका कोशिकाएं होती है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, भारत के किस क्षेत्र में यूरेनियम के आंशिक भंडार की खोज की गई है? तो भारत के 2 स्थान पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ई। चूँकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इसलिए ये दोनों ऑप्शन हो गया, तो एक से अधिक वाला में हम लोग क्या करते हैं? ई ऑप्शन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, ऑपरेशन ट्विस्ट काके किस संस्थान द्वारा संचालित किया गया? तो ये जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया। इसमें क्या था सर? ऑपरेशन ट्विस्ट भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चालू। इसका आशय है कि सरकार या देश के मॉनेटरी अथॉरिटी एक ही समय में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को बेचकर मिली धनराशि को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में अपने मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से बेच देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, टाइम बैंक की स्थापना हाल ही में किस राज्य में की गई है? तो ये आपको की गई है सर मध्य प्रदेश में, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 113, क्वेश्चन नंबर 113, अब आते हैं हम लोग, क्या कहता है सर, इनमें से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? तो ऑप्शन नंबर 13 में हम लोग पहले समझ लें इसको कि विश्व बैंक द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाती है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, एक हो गया। विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, इसलिए 2 आपको, तो 3 हो ही गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर आपका ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है सर 114, किस ग्रंथ में आधुनिक बिहार की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसमें सर आपका शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है, आपका दूसरा आपका वार्ष्णेय संहिता में प्राप्त होता है, संख्यानक आरण्यक में प्राप्त होता है, तो आपका महाभारत में। ये ऑप्शन चारों सही है सर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर एक से अधिक होने पर आपका ऑप्शन नंबर ई होगा। बज्जी महाजनपद कुल कितने संघों का राज था? बज्जी महाजनपद में 8 राज्यों का था सर, तो इसका आंसर हो जाएगा सर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 116, मौखरी वंश का संस्थापक हरिवर्मन था, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, जो 510 ईस्वी में कनौज में शासन व वंश प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो पहला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, दूसरा साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ऑप्शन नंबर डी भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सब भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, बिहार के किस जिले में नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो मधुबनी करता है, किशनगंज है, सीतामढ़ी है, पूर्णिया जो है आपका नहीं लगता है सर, जो ऑप्शन नंबर कितना है? डी। ऑप्शन नंबर क्या है? डी। बाढ़ सुपर थर्मल पावर किस राज्य में स्थित है? तो बाढ़ सुपर पावर आपका बिहार में है सर, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 120, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, ये पूछा हुआ था बीपीएससी में सर, तो इसका आंसर हो जाएगा सर, अभी जो है इसका 78.79 किलोमीटर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किस चीज़ से है सर? तो इसका संबंध जो है आपका गरीबी उन्मूलन से है सर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, 1857 के क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारी का नेता कौन था? तो बिहार से क्रांतिकारी का नेता थे बाबू कुंवर सिंह, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, संगम योजना का उद्देश्य क्या है? संगम योजना का उद्देश्य जो है आपका विकलांगों के सहायता करना है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, भारत में इरडा का पहले फुल फॉर्म, इरडा का मुख्यालय जो है आपका हैदराबाद है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो बीमा व्यवसाय से है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, बिहार राज्य सरकारी दूध उत्पादक महासंघ कॉफेड की स्थापना कब हुई? तो 1983, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 126 नंबर क्वेश्चन है आपका सर, 126 क्वेश्चन नंबर आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये आपका 1912 में हुआ था सर, बांकीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता RL माधोलकर ने की थी, और पहली बार जो है आपको जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था? तो 1869 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ये जो है आपको बर्खास्त कर दिया गया था, जो ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, कहाँ के महाराज ने इंडियन नेशन मुखराज का प्रकाशन आरंभ किया? पहला है बेतिया महाराज, दूसरा है डुमराव महाराज, तीसरा है फतुहा महाराज, चौथा है दरभंगा महाराज। तो इसका आंसर हो जाएगा सर 128 का डी, दरभंगा महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, कहता है किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम को पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? आपका ऑप्शन होगा सर तीसरा, सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापना की? वो आपका 1781 में कलकत्ता में किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? अकबर, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों को देखा था? किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों को देखा था? तो 2 ने देखा था, अमीर खुसरो ने और शेख निजामुद्दीन औलिया ने, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5 सर। चित्तौड़ का तृतीय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट 134 नंबर क्वेश्चन, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी उसका नाम था औरंगजेब, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो वो है सर औरंगजेब, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट 136 नंबर क्वेश्चन, 136 नंबर क्वेश्चन आपका है सर कि 136, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 चिकनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 धांसू मिट्टी, तीसरा कलाई मिट्टी, चौथा लोम मिट्टी, इसी को हम लोग दोमट मिट्टी कहते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 यही आपका आंसर हो गया सर। नेक्स्ट 137, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी?
यह स्वयं लातूर में की गई थी, जो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर 4। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, जो ऑप्शन नंबर बी है। अमरकंटक से सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, केंद्र शासित प्रदेश और जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? तो ये सर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट कहता है किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे? तो ये आपका सर मेक्सिको में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने जो है H/V की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 141, भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत व श्रीलंका के मध्य है? तो इसका आंसर होगा सर सी, रामेश्वर द्वीप, जो भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह मुख्य भूमि से पंबन चैनल द्वारा अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सर आपका डी, गंडक परियोजना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? अब पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा मदन मोहन मालवीय, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा सर शंकर नायर, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित उद्योगपतियों से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC की खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? तो इसका आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर बी, सेठ जमुना लाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? आपका जतिन दास जो है लाहौर षड्यंत्र केस में बनाए गए थे, जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट जो 164 दिन भूख हड़ताल के बाद 1929 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो आपका ये प्रभावती देवी जो है आपका पटना से संबंधित थी। ये सरला देवी, राजवंशी देवी, सुनीता देवी, राधिका देवी प्रमुख हैं। प्रभा देवी ये स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका उस भारतीय का नाम बताइए जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वो थे भीमराव अंबेडकर। कब हुआ था गोलमेज सम्मेलन? पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित की? तो पहला ऑप्शन विंस्टन चर्चिल, दूसरा आपका नेविल चैम्बरलिन, तीसरा स्टैनली बाल्डविन, चौथा जेम्स मैकडोनाल्ड। ये आपका यही आंसर सही है सर, रैमजे मैकडोनाल्ड 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट और लास्ट, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया? तो पहला ऑप्शन है श्रीमती संध्या सिन्हा, दूसरा श्रीमती अधोर कामनी देवी, तीसरा जो है परमेश्वर देवी, चौथा जो है प्रभावती देवी। इसका आंसर हो जाएगा सर बी नंबर, अधोर कामनी देवी। इस प्रकार से मेरा जो है पूरा आपका सॉल्यूशन हुआ। अगर यह वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन बटन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।